Hello learners, let us see use of should and use of should have. आज हम use of should और should have के बारे में बताएंगे। आपको मालूम है should means होता है चाहिए, ठीक है। should means चाहिए होता है, हम जब किसी को एडवाइस देते हैं, हम किसी से कोई परमिशन लेते हैं कि should I close this window, should I do this, इस तरह से हम किसी से परमिशन भी लेते हैं। और should का मीन्स should को हम चाहिए के लिए भी यूज करते हैं, हमें ऐसा काम करना चाहिए, हम ऐसा काम नहीं करना चाहिए, हम किसी को एडवाइस के रूप में, हम सजेशन के रूप में भी should का यूज करते हैं। लेकिन यह इसका यूज हम जब प्रेजेंट में या सजेशन के रूप में करते हैं तो हम should के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और वही शुड जो हम किसी हमें ये काम करना चाहिए था, यानी हमारा काम कंप्लीट हो चुका है लेकिन बाद में रियलाइज हो रही है कि हमें ये करना चाहिए था लेकिन हमने किया नहीं, उस कंडीशन में शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो आज हम आपको इन्हीं दोनों के बारे में बताएंगे। अब आप आ जाइए शुड प्लस V1, इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब होता है करना चाहिए, इस करना है, करना चाहिए, इस तरह के सेंटेंस आते हैं। आप देखिए फर्स्ट सेंटेंस है वी शुड टेक सम रेस्ट नाउ। अब हमें थोड़ा सा या हमें कुछ आराम करना चाहिए, हमें रेस्ट लेना चाहिए। अब हमें कुछ रेस्ट लेना चाहिए, कोई आपको सजेशन दे रहा है या हम आपस में ही बोल रहे हैं कि वी शुड टेक सम रेस्ट नाउ। क्लियर? सेकेंड सेंटेंस है वी शुड रेस्पेक्ट टीचर्स। हमें अध्यापकों का, हमें टीचर्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखिए, शुड के साथ में यहाँ पर आपका सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट है जो अकॉर्डिंग हम सेंटेंस मेकिंग करते हैं। ये शुड है, ये V1 हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से ये सारे सेंटेंसेस बनेंगे। तो वी शुड रेस्पेक्ट टीचर्स, हमें टीचर्स का, अध्यापकों का आदर करना चाहिए। थर्ड है आपका वी शुड क्विट स्मोकिंग नाउ। अब हमें स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ वी शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, ये आपका सेंटेंस चाहिए वाली कंडीशन में बन जाता है कि हमें ये करना चाहिए या हमें नहीं करना चाहिए। वी शुड लीव नाउ, अब हमें चलना चाहिए या हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपका शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, यहाँ भी शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। नेक्स्ट है आपका व्हाई शुड आई गो देयर। यहाँ इंट्रोगेटिव, हमें वहां क्यों जाना चाहिए। तो यहाँ इंट्रोगेटिव में क्यों को आप पहले वर्ब की जो भी आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है या WH वर्ड है उसको हम सबसे पहले ले रहे हैं, फिर आपका शुड ले लिया, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ व्हाई शुड आई गो देयर, तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ शुड से पहले आपने हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे जो आपका WH वर्ड है वो लिया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिया। Why should I not go there, हमें वहां क्यों नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी why should I not go there, यहाँ पर भी आपका वही WH वर्ड है, should है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें नॉट भी। नेक्स्ट है आपका शुड आई क्लोज द विंडो। जैसे हम किसी से कोई बात पूछते हैं, सपोज हम कमरे में सभी बैठे हैं और मुझे लगता है कि मुझे गर्मी लग रही है या मुझे थोड़ी सी एयर चाहिए, तो मैं आपसे सजेशन लेती हूँ। उस कंडीशन में भी शुड का यूज होता है। शुड आई क्लोज द विंडो, क्या मैं विंडो बंद कर दूं या मैं विंडो खोल दूं। यहाँ क्लोज करने के लिए आया है, यहाँ विंडो बंद करने के लिए। सपोज उसको ठंड लग रही है या उसको एयर लग रही है तो कोई भी पूछ रहा है क्या मैं खिड़की बंद कर दूं, तो यहाँ पर भी आज्ञा लेने के लिए भी शुड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में शुड मीन्स जैसा मैंने आपको बताया चाहिए, करना चाहिए,
नहीं करना चाहिए। इस कंडीशन में चाहिए, मस्ट का भी चाहिए होता है, लेकिन वहां एक नेसेसिटी होती है, वहां पर एक आवश्यकता होती है कि हमें करना ही है। यहाँ पर हम एक आपको एडवाइस और सजेशन के रूप में चाहिए का यूज करते हैं, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देते हैं। आपकी मर्जी है, उस चीज को फॉलो करिए, अदरवाइज मत करिए। तो यहाँ आपने देखा वी शुड टेक सम रेस्ट नाउ, we should respect teachers, we should quit smoking now, we should leave now, why should I go there, why should I not go there, should I close the window। अब हमने ये आपका प्रेजेंट वाली कंडीशन में बताए हैं, इसी को ये चीजें गौर करने वाली है, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है कि जब आप अपनी स्पीकिंग में या आप अपने सेंटेंस मेकिंग करते हैं, उस कंडीशन में दोनों तरह के सेंटेंस आपको चाहिए होते हैं। तो आपको किस तरह से सेंटेंस मेकिंग करना है, तो ये चाहिए वाली करना चाहिए वाली कंडीशन में है, जहां पर स्ट्रक्चर आपको मिलता है, यहाँ पे शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपका स्ट्रक्चर हो जाता है। लेकिन अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है और यहाँ हम हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में चाहिए, करना चाहिए था वाली कंडीशन होती है, मतलब हमने किया नहीं लेकिन हमें ये काम करना चाहिए था, जो हमारा पास्ट में बीत गया समय, उसके लिए है। अब इन्हीं सेंटेंस को मैं यहाँ पर मेकिंग करती हूँ और आप देखिए किस तरह से हम इस सेंटेंस को और पास्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, या करना चाहिए था वाली कंडीशन में इनको हम मोल्ड करते हैं। वी शुड टेक सम रेस्ट नाउ, यहाँ पर है कि हमें कुछ आराम करना चाहिए, अब हम करना चाहिए था वाली कंडीशन में हम करते हैं। तो यही सेंटेंस आप देखिए, वी शुड हैव, अब यहां टेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टेकन, वी शुड हैव टेकन सम रेस्ट, ठीक है, हमें कुछ आराम करना चाहिए था। सेकेंड सेंटेंस देखिए, वी शुड रेस्पेक्ट टीचर्स, यहां पर आपका सेकेंड सेंटेंस में एक होता है वी शुड हैव रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्ट का रेस्पेक्टेड हो जाएगा, रेस्पेक्टेड टीचर्स, ठीक है। थर्ड सेंटेंस आपका आ जाता है वी शुड क्विट स्मोकिंग नाउ, यहां नाउ का यूज नहीं होगा। डी है वी शुड लीव नाउ, वी शुड हैव लेफ्ट, वी शुड हैव लेफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वाई शुड आई गो देयर, ये इंट्रोगेटिव आपका हो जाएगा, तो वाई शुड आई, वाई शुड हैव आई गॉन देयर, ठीक है। नेक्स्ट, why should I not go there?
Why should have I not gone there? And the last one is should I close the window? तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? Should have I closed the विंडो? ठीक है, अब देखिए वी शुड हैव टेकन सम रेस्ट, तो यहां पर हमने शुड हैव और टेकन का यूज किया, हमारा हो गया सेंटेंस हमें आराम करना चाहिए था, बिकॉज वी आर टायर्ड। ठीक है, तो यहां वी शुड टेकन सम रेस्ट, हमें कुछ आराम करना चाहिए था, नॉट है, करना चाहिए। यहां था वाली कंडीशन आपकी आ जाती है। फिर है वी शुड हैव रेस्पेक्ट टीचर्स, हमें टीचर्स का सम्मान करना चाहिए था, तो वी शुड हैव रेस्पेक्टेड टीचर्स। यहां पर आपके शुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है, जिसका मतलब है हमें करना चाहिए था। वी शुड हैव क्विट स्मोकिंग, हमें स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए थी, तो वी शुड हैव क्विट स्मोकिंग। देन वी शुड हैव लेफ्ट, हमें चलना चाहिए था, तो या हमें जाना चाहिए था, वी शुड हैव लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट। ठीक है, वाई शुड हैव आई गॉन देयर, मुझे वहां क्यों जाना चाहिए था, तो क्यों की अंग्रेजी आपने वाई बना दी, शुड हैव गॉन देयर, हमें वहां क्यों जाना चाहिए था। वाई शुड हैव आई नॉट गॉन देयर, अब यहां पर है मुझे वहां क्यों नहीं जाना चाहिए था, तो यहां नहीं के लिए आपका नॉट का यूज हो गया। And the last one, should have I closed the window, मुझे विंडो कर देनी चाहिए थी, तो यहां पर आपको तो शुड का हमने पहले क्या क्योंकि हेल्पिंग वर्ब में आपका सेंटेंस बन जाता है, इंट्रोगेटिव में बन जाता है, तो शुड को आपने पहले लिया, शुड हैव को, देन सब्जेक्ट लिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिया और फिर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह आपको शुड और शुड हैव दोनों का मैंने यहां क्लियर कर दिया। शुड हैव का जैसा कि मैंने बताया है, हम कोई भी सेंटेंस जब चाहिए वाली कंडीशन में बनाते हैं, सिंपली हम जब किसी को एक प्रीचेस के रूप में या हम एक एडवाइस के रूप में, हम सजेशन के रूप में जब भी देते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट शुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन उसी बात को अगर हम चाहिए था वाली कंडीशन में, पास्ट में, कि हमें ऐसा करना चाहिए था, हमें बाद में रिग्रेट हो रहा है, हमें बाद में पछतावा हो रहा है, उस वाली कंडीशन में हमें शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है, हमारे सेंटेंस इजीली बन जाते हैं। तो जो बच्चे इनको देख रहे हैं, आप होमवर्क में इनको इस तरह मैंने 5 और 6 सेंटेंस आपको बनाकर दोनों टाइप के दिखा दिए हैं, आप घर पर इनको आप बनाइए भी, और स्पीकिंग में आप जब भी किसी से बातचीत करिए तो इन सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग आप उनको अपने इन स्ट्रक्चर्स को यूज करते हुए सेंटेंस बनाइए, बोलिए और दूसरों के साथ में शेयर भी करिए, जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और आपकी जो स्पीकिंग स्किल है वो डे बाय डे इम्प्रूव भी होगी। तो आप आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट में इसी तरह से आपको जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो मॉडल्स हैं, उसको यूज में किस तरह से हिंदी में कैसे करना है, उसको इंग्लिश में हमें किस तरह से बताना है, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे बता रही हूँ वैसे बताती रहूंगी। ठीक है।